में आचार्य कृपलानी जी द्वारा किया गया दिल्ली में प्रदर्शन, जिसमें हजारों साधुओं की हत्या हुई, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, परंतु ये अभियान जो है रुका नहीं। सभी कोनों पर, सभी दिशाओं पर, भारत के सभी स्थानों पर विभिन्न तरीके से इस गौ हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन होते रहे, परंतु उसका परिणाम आज तक कुछ नहीं आया। विगत वर्ष वृंदावन में साधुओं के द्वारा एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ये सामूहिक निर्णय आया कि इस अभियान को एक नई दिशा दी जाए ताकि इसका कोई परिणाम जो है वो सकारात्मक आए। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक तो घर घर जाकर के इसको जागरूक करने के लिए, इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए लोगों का आह्वान किया गया और इसका नाम दिया गया गौ सम्मान आह्वान अभियान, अर्थात गौ के सम्मान के लिए आह्वान किया गया और इसके लिए हम सब ने अभियान जो शुरू किया। आप सभी जानते हैं कि 27 अप्रैल को इसी हेतु से शांतिपूर्ण जो है ज्ञापन जो है अपने तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंप करके इसके लिए जो मतलब सामूहिक रूप से समाज के जितने भी सनातनी लोग हैं, जितने भी गौ को चाहने वाले हैं, गौ को अपनी माता मानने वाले हैं, उन्होंने एक ज्ञापन जो है तहसील स्तर पर तहसीलदार के द्वारा, यदि जिला स्तर पर है तो जिलाधीश के द्वारा एक ज्ञापन जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इस जो हमारे उपराज्यपाल हैं उनको सौंपा गया। अब क्योंकि इसमें हमने आपको पहले भी बताया था, सब मीडिया कर्मी भी जानते हैं, क्योंकि हमने उस वक्त ये बताया था कि इसको चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से। तो अब जो है उसका अभी कोई परिणाम नहीं है, अभी कोई रिस्पांस कोई नहीं आया। तब इसका जो दूसरा चरण है अब जिला स्तर पर होने वाला जो है वो 27 जुलाई को परसों यहाँ पे अपने अपने स्थान पर तो होगा, परंतु पुंछ में जिला स्तर पर श्री गीता भवन मंदिर के सभागार में इस चरण का जो है शुरुआत की जाएगी। तो गौ सम्मान आवाहन अभियान सुबह 27 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कीर्तन चलेगा। उसके बाद यहाँ से हम डीसी ऑफिस जाकर प्रार्थना पत्र जो उनको सौंपेंगे, जो कि गौ सम्मान आवाहन अभियान वृंदावन के संतों द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये अभियान गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए किया जा रहा है। तो इस अभियान में सभी पुंछ वासियों से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 27 जुलाई को सुबह 8:30 बजे आप श्री गीता भवन में पहुंचकर और इस यात्रा में चलकर सहभागी बने, ताकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। 27 अप्रैल को जो भी कार्यक्रम हुआ था, घर घर जाकर के जो गौ भगत है उन्होंने हस्ताक्षर बयान जो करवाया था, वो कार्यक्रम पहले चरण के अंदर जो है वो तहसील स्तर पर था, चाहे मेंढर है, स्वर्णकोट है, मंडी है, पुंछ है, हर तहसील पर जाकर के जो गौ भक्तों ने वो ज्ञापन जो है वो तहसील हेडक्वार्टर मुख्यालय पर जो है वो 4 लोगों के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपे थे। एक प्रधानमंत्री जी के नाम, एक महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, एक मुख्यमंत्री जी के नाम और एक आदरणीय राज्यपाल जी के नाम। दूसरे चरण के अंदर भी इसी प्रकार से घर घर जाकर के हस्ताक्षर अभियान जो है गौ भक्तों द्वारा करवाया गया और ये कार्यक्रम जो है ये जिला केंद्र पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी तहसीलों से भी गौ भगत जो है वो जिला केंद्र पर आने वाले हैं। और दूसरे चरण का ये कार्यक्रम 27 जुलाई यानी सोमवार को मनोनीत किया जाएगा और उसके लिए श्री गीता भवन पुंछ के अंदर मैं समस्त पुंछ वासियों से बिना मजबूर मिल्लत सभी से ये आह्वान करता हूं, क्योंकि पहले चरण के बाद बहुत सारी जगहों से ये समाचार मिले हैं और देखने में आया है कि सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके आगे आकर के कहा कि हम भी चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और उसी को देखते हुए मेरा सबसे निवेदन है
कि आप 27 जुलाई सोमवार को ठीक 8:30 बजे श्री गीता भवन में पहुंचे। यहां आकर के विजय मंत्र का जाप जो है वो 1 घंटा जो है वो किया जाएगा। उसके तुरंत बाद ठीक 9:30 बजे जिस प्रकार से सभी लोगों ने पहले जो है इस शोभा यात्रा के साथ भाग लेकर के अपना अपना जो है सहयोग दिया था, मेरा सबसे पुनः निवेदन है कि उसी तरह बढ़ चढ़ करके यहां पहुंचे और विजय मंत्र जाप के अंदर सम्मिलित हों और उसके बाद जो यहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसके साथ सम्मिलित होकर के हम यहां से। सबसे पहले तो सनातन धर्म सभा की जय, गौ माता की जय। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर पिछले कई वर्षों से जो है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का अभ्यास जो है संतों समाज द्वारा किया गया, आम लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से निर्मम हत्या जो है गौ माता की जाती है, हिंदू और सनातनियों के रिलीजियस को सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल एक ट्रांसपेरेंसी तैयार की जाती है। आप देखें कि कई जगह पे जानबूझ के किया जाता है ताकि दोनों जो गुत्थे, 3 गुत्थे 4 गुत्थे जितने भी हैं उनके बीच में कम्युनल जो हार्मनी हो। आज से पहले जो 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर का कानून था, यहाँ पे एक स्लॉटरिंग एक्ट था जिसमें कोई भी ऐसा एक्ट करता था तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। अब आप देखें हरियाणा है, ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति जी ने अभी पिछले ईद से पहले जो है एक वहां पे कानून पारित किया है कि जिसमें उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि गौ माता की हत्या जो है किसी भी प्रकार से जो है वो सहन नहीं की जाएगी, जो भी करेगा उसके ऊपर अच्छी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही गुहार है कि 2014 से लेकर टिल आज दिन तक वो सरकार इस समय सेंटर में बैठी है जो हर एक चीज को जो है हाईलाइट करके लोगों के इश्यूज को खत्म करती है। लेकिन मुझे बहुत बेशर्मी से ये बात कहने पड़ रही है कि 2014 से लेकर 2026 पूरे 12 साल का कार्यकाल जो नरेंद्र मोदी जी ने अपना खत्म किया, उसके बाद भी जो है ये हमारा जो एक जेन्युइन डिमांड है पूरे भारतवर्ष की कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, वो भी अभी तक जो है हमारा पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले 27 अप्रैल को आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में लोग जो है रोडों पे उतरे और उन्होंने पीसफुली जो है अपना अपना ज्ञापन जो है अपने डीएम को, डीसी को, तहसीलदार को दिया। क्या वो जो हमने चीजें वहां दी वो अभी तक वहां पहुंची ही नहीं? ऐसा तो नहीं था। हमने पीडीएफ भी भेजी, मीडिया के माध्यम से भी भेजा, सोशल मीडिया पर भी एक बहुत बड़ी कैंपेन जो है इस समय चल रही है। बहुत बेशर्मी से मैं कहता हूं कि हमें फिर एक बार फिर जो है 27 तारीख को इसके लिए जाना पड़ रहा है और मुझे आशा है कि इसके बाद हमें आगे अक्टूबर के महीने में नहीं जाना पड़ेगा और जो हमारा परसों का एक बहुत बड़ा अभियान है उसी से ही हमारा जो है कार्य जो है संपन्न होगा।